प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हालेलुया। आज का दिन अभिषेक का दिन हो और मैं आपको बताना चाहूँगा रूह का, अग्नि का अभिषेक आपको आज प्राप्त होगा। हालेलुया। और अग्नि अभिषेक के लिए तैयार रहिएगा। और हम वचन पढ़ेंगे आज लूकस अध्याय 4 का 18। आप सबों को इस वचन से परिचित है। लूक चैप्टर 4 वर्स 18 और 19। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन क्या है, ये क्लासिकल वचन है। बोले हालेलुया। ये क्लासिक है। बोले आमेन। यशायाह नबी का ग्रंथ से प्रभु यीशु ने ये वचन चुन लिया और अपने लिए बोल दिया और लोगों के सामने बोल दिया। आज तुम लोगों के सामने ये वचन पूरा हो गया। इसलिए मैं आज प्रभु के वचन को कोट करते हुए आपके लिए बोलना चाहूँगा। आज ये वचन आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरा हो गया है। हालेलुया। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। आप इस वचन को रिपीट कर सकते हैं आने वाले दिनों में पेंतकोस्त तक। हालेलुया। आज से लेकर इस वचन को रिपीट करना शुरू कीजिए। आने वाले दिनों में ये आपके जीवन का हिस्सा बनने दे। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। इस वचन को मैंने बायहार्ट किया। मैं गाता हूँ, बोलता हूँ अलग अलग तरीके से। प्यारे भाई बहनों, उसमें लिखा है इसके बाद क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। इस तरह के बाद हमने देखा, इन दिनों में भी देखा, प्रभु बोलते हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेज रहा हूं। जाओ, दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। ये प्रभु का हुक्म है, आदेश है। इसलिए भेजा है। भेजना मतलब आपके पास कुछ पर्पस होना चाहिए। आपको भेज रहा है, किसी पर्पस के लिए भेज रहा है, किसी काम के लिए भेज रहा है, किसी उद्देश्य के लिए भेज रहा है। वो क्या है? जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। दरिद्रों को सुसमाचार सुनाना यानी द वन हु इज इन नीड। दरिद्र का मतलब यही नहीं है कि जिनके पास पैसा नहीं, जिनको जरूरत है, वो उसके बारे प्रभु कह रहा है। जो खुदा के वचनों का स्वागत के लिए तैयार है, जिनके दिल में खुदा के वचन के लिए जगह है, वो है असलियत में दरिद्र का मतलब अमीर और गरीब नहीं। इस दुनिया के दृष्टि में जो प्रभु का वचन सुनने के लिए, स्वागत करने के लिए, उस पर चलने के लिए जो तैयार है, उनको प्रभु अपना सुसमाचार, उद्धार का वो समाचार सुनाना चाहते हैं। यीशु ख्रीस्त सचमुच मृतकों में से जी उठे और जो उसके नाम में विश्वास करेगा उसे पाप क्षमा प्राप्त होगा। यही है सुसमाचार प्यारे भाई और बहनों। उनके लहू के द्वारा हमें पाप मुक्ति संभव हुआ है। पाप रहित जीवन पॉसिबल है। स्वर्ग आपको मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास करना, पापों से दूर रहना, ये खुशखबरी है। ये सुसमाचार सुनाने के लिए आपको और मुझे प्रभु ने नियुक्त किया है, अभिषेक किया है और भेज दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्यारे भाई और बहनों, बंदियों को मुक्ति का, शैतान जिनको बंद कर रखा है, अपने बुरी आदतों में बंधा हुआ है, पाप के आदतों में बंधा हुआ है, उनको मुक्ति का संदेश देने का प्रभु ने आपको और मुझे भेज रहा है। और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं। और ना सिर्फ फिजिकल
अंधापन है, मगर आत्मिक रूप से भी अंध अपन में रहने वाले को प्रभु दृष्टिदान देने की बात कर रहा है। फिजिकली भी है, स्पिरिचुअली भी है, मेंटली भी है। कुछ लोग अपने सिद्धांतों में, तर्कों में रह जाता है, अंधापन में रह जाता है। यीशु के बारे जानने के बाद भी अपने आंखों को बंद करके ईश्वर के नज़रों से दूर रहते हैं, बाइबल से दूर चले जाते हैं, अपने अपने छोटे छोटे तर्कों में रहकर प्रभु के उद्धार से दूर चले जाता है। ऐसे लोगों को प्रभु कह रहे कि उनके अंधापन को दूर करने के लिए मैंने तुम्हें अभिषेक किया है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज आपका बुलावा है, आपका नियुक्ति है, आपका जीवन में अभिषेक मिला है। और किस पर्पस के लिए, याद रखिएगा, जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आमीन, हालेलुया। आगे वचन कहता है, दलितों को स्वतंत्र करूं। अनेक लोग आजाद नहीं है इस वक्त, अपने कई सारे बातों में वो फंसा हुआ है। कुछ लोग निराशा में डूबा हुआ है, कुछ लोग अपने आप को बहुत कम समझता है, कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है, बंधा हुआ समझता है और बहुत ज़्यादा फ्रीडम डिनाइड है करके रहता है, अपने नेगेटिविटी में रहता है। आज़ाद होने की ज़रूरत है प्यारे भाई बहनों। सोच बदलो, जिंदगी बदलेगा। सोच बदलने की बहुत बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझको ये मिशन को अपनाना पड़ेगा। बोले हालेलुया। आपको इस वचन को दूसरों तक पहुंचाना है। इस वक्त मेरे द्वारा प्रभु रेवलेशन दे रहा है। मैं जिंदगी में बहुत कम ऐसा प्रचार करता हूँ, यानी आशीर्वाद का प्रार्थना करता हूँ। आज आपके लिए ये वचनों के द्वारा मैं आशीर्वाद घोषित कर रहा हूँ। आपके जीवन में ये वचन आज 100 गुना पूरा हो जाए, एक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूरित हो जाए, अभिषेक प्राप्त करे और प्रभु के नियुक्ति को प्राप्त करके अपने जीवन द्वारा अनेकों को उद्धार के रास्ते पर लेकर आए। बोलिए आमीन, हालेलुया। आपको चुप रहने का नहीं, आपको पीछे हटने का नहीं, आपको किसी कॉर्नर पर खड़े होने का नहीं। आपको मसीह का संदेश को प्राप्त करके आपको महसूस होना चाहिए, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे जिंदगी के लिए है। आपको इसको स्वागत करना है, रिसीव करना है। आगे वचन में क्या लिखा है 19 वचन में, और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं, टू डिक्लेयर द ईयर ऑफ गॉड्स फेवर। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यही घोषणा आपको और मुझको करना होगा। यीशु मसीह का वर्ष, अनुग्रह का वर्ष घोषित करना है। लोगों को बोलना तुम्हें ब्लेसिंग मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तुम्हारे जीवन में ईश्वर अनुग्रह करेगा, कृपा का वरदानों का बारिश करेगा। तुम गुलाम नहीं हो, तुम बंदी नहीं हो, तुम आजाद हो, तुम अंधा नहीं हो, तुम क्या है स्वतंत्र हो गए हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम क्या है अमीर हो जाओ। यीशु मसीह को जिसे मिल जाता है ना, वो विजयी योद्धा है, वो युद्धवीर है। ही इज ए कॉन्करर थ्रू जीसस। वो कभी गुलाम नहीं रहेगा, वो किसी के अधीन में नहीं रहेगा, पाप का और अंधकार के अधीन में नहीं रहेगा। आज प्रभु अपने आत्मा के प्रकाश से आपको प्रज्वलित कर देगा, आपके माइंड को उद्दीप्त करेगा। इन वचनों के द्वारा आपके जीवन को प्रभु प्रज्वलित करने जा रहा है। आपके सिर से लेकर पांव तक आपके अंग अंग पर प्रभु का अभिषेक आएगा। और सारे अंग आज शुद्ध किया जाए, पवित्र किया जाए, चंगा कर दिया जाए। आपकी आंखों से, आपके सोच से, आपके जुबान से, आपके कानों से प्रभु की महिमा करना शुरू करे। आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपका जो लीवर, आपके प्रभु सेक्सुअलिटी, एवरीथिंग बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आपके फेफड़े को प्रभु ब्लेस करे, गुर्दे को प्रभु ब्लेस करे, यूट्रस को प्रभु ब्लेस करे, रीढ़ की हड्डी को ब्लेस करे, हड्डियों को प्रभु ब्लेस करे, जोड़ों को ब्लेस करे। प्रभु आपके घुटने को ब्लेस करे, आपके पाँव को ब्लेस करे, आपके न्यूरो सिस्टम को, नर्व सिस्टम को ब्लेस करे, आपके खून के कतरे को ब्लेस करे।
प्रभु आपकी जिंदगी को इस्तेमाल करेगा, आपके शरीर को इस्तेमाल करेगा, आपके द्वारा दुनिया आशीषित हो जाएगा, कलीसिया आशीषित हो जाएगा। आपके द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा का प्रचार प्रसार करेगा, पवित्र आत्मा दूसरों को बांटने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, आज वचन को इस्तेमाल करके देखना। इस वचन को रोज, इस दिन नहीं, आने वाले दिनों में भी रोज बोलते जाना, सीख लेना, आपका जिंदगी का हिस्सा बनाना। आज मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के पवित्र नाम पर आपको ब्लेस करता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको सबको आशीर्वाद प्रदान करे। इस वचन की योग्यता से पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने के लिए, रूह का अग्नि अभिषेक प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में फासिजो आपके साथ होंगे। कल 5:30 बजे सवेरे प्रभु की चतुर्चाय प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन में लीन हो जाएं, वचन में बढ़ते जाएं, यीशु मसीह को बांधते जाएं। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को प्रेरित करें इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होने के लिए, एक अलग तरीके से वचन को पढ़ते हुए रूह के साथ और पवित्र माँ मरियम के साथ, संत यूसुफ के साथ, संतों और दूतों के साथ आत्मा का आशीर्वाद में बढ़ने के लिए हम सब बने रहे प्यारे भाई बहनों। इसलिए आज सब इस मिशन में शामिल हो जाइएगा। आई विश यू ऑल ए वंडरफुल एंड स्पिरिटफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।